बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स क्लास 10th क्लास का तीसरा टॉपिक हम आज स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारा है वेव मोशन। बेसिकली हमारे पास वेव मोशन है क्या, वेव्स होती क्या हैं। वेव्स बेसिकली हमारे पास हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। ये हमारे पास एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, मीन कि अगर आप लेट से पाकिस्तान में बैठ के यूके, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा कहीं भी बात करना चाहते हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो ये सारी बेसिकली हमारे पास वेव्स की वजह से होता है। तो वेव्स हमारे पास बेसिकली रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक रोल अदा करती हैं। एक करैक्टर है इसका हमारी लाइफ में। ये बेसिकली हमारे पास पैदा कैसे होती हैं, वेव्स होती क्या हैं। वेव्स की अगर डेफिनेशन करना चाहें तो वेव्स की डेफिनेशन सिंपल हमारे पास जो बनती है वो है किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस। वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच causes the particle of medium to undergoes vibratory motion about their main position in equal interval of time। ये बेसिकली इसकी कंप्लीट डेफिनेशन, लेकिन आप इसको सिंपली डिफ़ाइन करना चाहें तो आपके पास होगा वेव इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ एनी मीडियम। वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। ये आपके पास वेव है। किसी भी मीडियम के अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है तो वो वेव्स पैदा करेगी। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कॉमन से हम इसकी कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक ये पानी का टप है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको पेंसिल से या किसी भी रॉड से यहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे इसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से लहरें बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ये वेव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये वो वेव्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं एनर्जी को, मीडियम को, वाइब्रेशन को, इंफॉर्मेशन को, हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं। ये वो वेव्स हैं। तो ये कॉमन सी आपके पास एग्जांपल थी कि वेव्स हैं क्या, डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस क्या, जब भी ये मीडियम था आपके पास पड़ा हुआ टप पानी का, इसके ऊपर आपने ये पेंसिल से या किसी भी रॉड से इसको डिस्टर्ब किया तो ये डिस्टर्बेंस आ गई। अब ये जो डिस्टर्बेंस आपने पैदा की है, ये डिस्टर्बेंस किस में, मीडियम में। तो ये मीडियम के अंदर जो डिस्टर्बेंस थी, ये डिस्टर्बेंस बेसिकली आपके पास ये मीडियम है। इस मीडियम के अंदर ये आपने डिस्टर्बेंस पैदा की, इस डिस्टर्बेंस से क्या पैदा हुई, वेव्स पैदा हुई। तो ये आपके पास बेसिकली आपके पास था कि वेव्स कैसे पैदा होती हैं, वेव्स होती क्या हैं, ये बेसिकली हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि हमारे पास वेव्स की टाइप्स कौन कौन सी है। बेसिकली हमारे पास वेव्स की दो कैटेगरी हैं। सबसे पहले हम इसके ना एक फ़्लो चार्ट ड्रा कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है। सबसे पहले देखें आपके पास वेव की दो मेजर कैटेगरी हैं। एक आपके पास है मैकेनिकली वेव्स, और जो दूसरी मेजर आपके पास होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वेव्स। ये इसकी दो टाइप्स होती हैं। अब जो मैकेनिकली वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वेव्स हैं, इन दोनों की डेफिनेशन देखें तो मैकेनिकली वेव्स वो होती हैं जिनके लिए मीडियम के लिए रिक्वायर्ड होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है उनकी प्रोपगेशन के लिए। मीन्स वेव्स, मैकेनिकल वेव्स इज़ अ वेव्स विच रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मीडियम के बगैर ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। अब इनको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो आपके पास सिंपल वर्ड में कह सकते हैं मीडियम, और ये विदाउट मीडियम। ये मीडियम के बगैर हैं और ये मीडियम के साथ हैं।
तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी। मैकेनिकली वेव्स क्या किसे कहते हैं? ऐसी वेव्स जिनकी प्रोपगेशन के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी ना किसी क्या नाम है मीडियम की ज़रूरत हो, उसे कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये मैकेनिकली वेव है। और ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, मीन के बगैर किसी मीडियम के मूव कर जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब इनकी एग्जांपल्स के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास मैकेनिकली वेव्स कौन सी हैं। मैकेनिकली वेव्स हमारे पास वाटर वेव, साउंड वेव्स, ये सारी आपके पास क्या हैं, मैकेनिकली वेव्स हैं। तो इसके एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं, वाटर वेव होगी, एक ही लिख लेते हैं वाटर वेव या साउंड वेव्स, ये सारी इसकी होती हैं। और जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये कौन सी होती हैं? सिग्नल्स होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, टेलीविज़न के अंदर आप देखते हैं एक्स रेज़ होती हैं, लाइट्स होती हैं, ये सारी जो बगैर किसी मीडियम के मूव करती हैं वो सारी होती हैं। तो इसकी एक एग्जांपल हम लिख देते हैं एक्स रे। ये आपके पास वेव्स की एक छोटी सी टाइप बन गई। अब इसको देखें तो हमारे पास हमने वेव्स को भी स्टडी कर लिया। वेव्स की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट मैकेनिकली और सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब दूसरे नंबर पे हमने देखा कि मैकेनिकली वेव्स कौन सी होती हैं। मैकेनिकली वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दो किस्म की आपके पास वेव्स हैं। अब हमने देखना है कि इनकी फ़र्दर टाइप्स कौन कौन सी हैं। मीन के मैकेनिकली वेव्स की आगे टाइप्स हैं या नहीं हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हैं या नहीं हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास जो मैकेनिकली वेव्स हैं, मैकेनिकली वेव्स को फिर आगे दो कैटेगरी में डिवाइड करवाया जाता है कि आपके पास मैकेनिकली वेव्स की जो फर्दर टाइप है वो एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक है आपके पास ट्रांसफ़र वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी है ट्रांसफ़र वेव्स। तो ये आपके पास मज़ीद इसकी दो टाइप्स आ गई मैकेनिकली वेव्स की। मैकेनिकली वेव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करवाया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकंड इज़ ट्रांसफ़र वेव्स। नाम से ज़ाहिर है लॉन्गिट्यूडनल एक लॉन्ग टर्म मीन के एक जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एक लॉन्ग पीरियड पे चलती है। तो इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो ऐसी होगी, ज़रा गौर से सुन लें। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, मीन एक्स एक्सिस पे उन्होंने मूव करना है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये स्केच आप लोगों ने जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी कर लें, इसको लिख लें। तो ये एक फ़्लो चार्ट है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेव्स हैं। ये आपके पास क्या है, वेव्स हैं। वेव्स की दो टाइप्स हैं, फर्स्ट सेकंड। उसके बाद आपके पास जो मैकेनिकली वेव्स हैं उनको आपने दो कैटेगरी में डिवाइड करवा दिया। एक आपके पास लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी आपके पास ट्रांसफ़र वेव्स। ये आपके पास वेव्स की पांच डेफिनेशंस हैं। वेव्स की डेफिनेशन, मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन और ट्रांसफ़र वेव्स की डेफिनेशन विद वन एग्जांपल। ये आप लोगों ने करनी है। अब आगे हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी हैं और ट्रांसफ़र वेव्स कौन सी हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो एक्स एक्सिस पे मूवमेंट, लेट से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। जो वेव इस शेप पे चलेगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल और जो इस शेप पे चलेगी वो होगी ट्रांसफ़र वेव। ये ट्रांसफ़र्स है और ये लॉन्गिट्यूडनल है। ये कॉमन सी आप इसकी टाइप्स में समझने के लिए, एक कंसेप्ट बनाने के लिए मैंने आपको ये बता दी है। कैसे है ये, अब इसमें देखें तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लेट से एक स्प्रिंग को आपने एक मैच से लगाया हुआ है। तो ये मैच स्प्रिंग जब इसको आप लचक देते हैं तो ये स्प्रिंग कभी कंप्रेस होता है, कभी स्केच होता है, ये
फैलता है। तो ये जो इस तरीके से टू एंड फ्रो, कभी फ्रंट पे जाएगी कभी बैक पे जाएगी, इन दोनों सूरतों में जो आपके पास वेव्स पैदा हो रही हैं इसी को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। बैक एंड फोर्थ अलोंग द एक्स एक्सिस, बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस डायरेक्शन में उसने जाना है उसी डायरेक्शन के आगे पीछे जो मूव करे उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसफ़र वेव्स हैं। ट्रांसफ़र वेव्स कौन सी होती हैं, ऐसी वेव्स जो उसकी मूवमेंट के परपेंडिकुलर चलें। मीन ये उसकी मूवमेंट है, अब इसके परपेंडिकुलर चलें, ये उसकी मूवमेंट है और इसके परपेंडिकुलर ये चलें, ये वेव चले। जैसे आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को ऐसे किया तो ये ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो अप और डाउन मूव कर रहा है, लेकिन इसकी प्रोपगेशन ऐसे है जहाँ ये अप और डाउन रहा है, ऐसी वेव्स को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र वेव्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र वेव्स द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेगा। मीन के वो इस तरफ को चल रहा है और ये इस तरफ को चले, मीन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बने और 90 का एंगल परपेंडिकुलर पे होता है। तो लिहाजा ये आपके पास कौन सी होती हैं, ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं। तो ये चंद एक डेफिनेशंस थी आपके पास कि आपने ट्रांसफ़र वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकली वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव्स, इनको आपने डिफ़ाइन किया। नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है कि आपके पास वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह उठाता है, लेके चलता है। जो अभी हमने कहा था कि वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी, ये कैसे है। अब इसमें देखें तो हमारे पास आपने एक कॉमन सी कोई छोटा सा एक एक्टिविटी बना दें या एक छोटी सी कोई एग्जांपल दे दें। लेट्स से कि आप एक तालाब के किनारे खड़े हैं, एक बहुत बड़ा तालाब है, उसके किनारे खड़े हैं जो पानी से फिल है। आपने एक किनारे पे खड़े हो गए, उसके अंदर एक छोटा सा कागज़ का कोई टुकड़ा फेंक दिया। अब कागज़ का टुकड़ा फेंकने से उसके ऊपर पड़ा हुआ है, उसको आपने उस मीडियम को डिस्टर्ब भी कर दिया, पत्थर फेंक दिया। अब पत्थर फेंकेंगे तो उसके अंदर वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी। जो अभी हमने देखा था कि मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस हो तो वेव्स पैदा होती हैं, तो ये वेव्स पैदा होंगी। इन वेव्स के पैदा होने से ये जो कागज़ का टुकड़ा है ये ऐसे इनके साथ मूव करता 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 यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसका मतलब है पहले वो ए पॉइंट पे था, अब वो बी पॉइंट पे आ गया। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो पहुँचा है, मीन इसका मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके गया ड्यू टू दी वेव्स। अब वेव्स ने क्या किया है, अब ये यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि आपके पास मूव किसने करवाया, वेव्स ने। किस क्यों, एनर्जी को। ये जो एनर्जी थी ये ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट तक पहुँच गई है। इसका मतलब है कि जो वेव्स आपके पास होती हैं ये कैरियर होती हैं एनर्जी का। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपकी बुक में भी दी गई है। बुक में आपके पास जो एक्टिविटी है ये आपने एक्टिविटी इसको लिखना है, थोड़ा सा पढ़ें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं होता तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जो एक्टिविटी नंबर 10.3 है, पेज नंबर इसका जो आई थिंक 11 होगा, यहाँ पे दी गई होगी। ये आपके पास एक्टिविटी है, इसको देखें। वही तालाब की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, यही आपके पास एग्जांपल है इसकी। तो ये आपके पास वेव एज ए कैरियर एनर्जी के तौर पे आपकी जो एक्टिविटी है ये आपने इसको बता देना है। नेक्स्ट आपके पास एक छोटी सी टर्म है वेव इक्वेशन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से कि वेव नाम से ज़ाहिर है कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है वेव की। तो वेव की इक्वेशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, तो ये आपने देखना है। अब ये इसकी डेफिनेशन के तौर पे सबसे पहले देखें तो हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर कॉल्ड वेव इक्वेशन। द रिलेशन बिटवीन, इसको डेफिनेशन हमने कर दी, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज़ कॉल्ड
वेव इक्वेशन। अब इसको हमें ड्राइव करना है, तो ड्राइव कैसे करेंगे? ड्राइव करने के लिए कॉमन हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो एक वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। तो सिंपली हम आपके पास वेलोसिटी इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, ये आ गया, v इज़ इक्वल टू d/t, ये आ गया। अब ये आपके पास जब वेव वेलोसिटी तो वेलोसिटी है वेव्स के लिए, लेकिन डिस्टेंस जो वेव्स के लिए होता है, दो वेव्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये बात कर लें तो दो वेव्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो वेवलेंथ है। तो डिस्टेंस को हमने वेवलेंथ से रिप्लेस कर दिया। और जो टाइम है, वेव्स का जो टाइम होता है, पीछे हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक में और फीचर्स में कि जो टाइम पीरियड होता है इसका वो क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। ये हो गया। अब टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1/f। ये इक्वेशन यहाँ पे पुट करें तो आपके पास क्या बन जाएगी? v इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर 1/f। ये हो गया। अब इसमें हमारे पास v इज़ इक्वल टू f को ऊपर ले जाएं तो f लैम्डा या v इज़ इक्वल टू f लैम्डा बन जाएगा। ये आपके पास क्या बन गई? वेव इक्वेशन बन गई। तो ये आपके पास फाइनली जो रिलेशन आया वेव इक्वेशन का, ये आप लोगों ने निकाला है कि द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज़ कॉल्ड वेव इक्वेशन। तो ये वेव इक्वेशन को बेसिकली आपने ड्राइव कैसे किया कि आपके पास सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन ली आपने। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? वेलोसिटी आपके पास होती है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। उसके बाद आपने देखा कि आपने जो डी है, डिस्टेंस है, उसको आपने वेवलेंथ में चेंज कर दिया और टाइम जो था वो आपने टाइम पीरियड पुट कर दिया। उसके बाद आपके पास जो टाइम पीरियड का रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो आपने कर दिया। उसके बाद आपके पास आपने यहाँ पे टी की वैल्यू पुट की और 1/λ/1/f था, तो f को ऊपर ले गए। थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म ऊपर चलेगी, तो ये आपके पास क्या बन गया? v इज़ इक्वल टू f लैम्डा। तो आपने इसको रीअरेंज करके ये रिलेशन बना दिया, तो ये आपके पास वेव इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से आपने वेव इक्वेशन की एक वेव्स की इक्वेशन ड्राइव कर ली। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल्स के साथ साथ इसके अलावा क्या नाम है, शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था। एक हमारा इस चैप्टर का टॉपिक रह गया है रिपल टैंक। इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन है वो कल हम उसको कवर करेंगे कि रिपल टैंक हमारे पास क्या होता है और किस तरीके से हम उसको देखते हैं। आज का हमने जो टॉपिक पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास वेव्स क्या हैं, फिर हमने देखा कि वेव्स की टाइप्स कौन सी हैं, फिर हमने देखा कि सब टाइप्स कौन कौन सी हैं मीन मैकेनिकल की। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास वेव एनर्जी कैरियर, और एंड पे हमने देखा कि वेव इक्वेशन क्या होती है। ये हमने चंद एक आज हमने जो पढ़ा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 टॉपिक हमने आज कवर किए हैं। तो इनमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप इंशाल्लाह कमेंट्स पे बताएंगे, इंशाल्लाह आपको उसी वक्त उसका सलूशन बताया जाएगा। आप रब्ता भी कर सकते हैं, आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को फ़ौरन सॉल्व किया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।